हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये लाइन सबसे ज्यादा सूट करती है एक टीम को, एक ऐसी टीम जिनके पास ट्रॉफी ना होने के बावजूद भी हर साल उनका फैन बेस और वैल्यूएशन दोनों बढ़ता ही जा रहा है। यस, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की, आरसीबी की। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात की थी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की, और आज हम इस सीरीज के 3rd एपिसोड में बात करेंगे आरसीबी की। क्या है उनकी नेटवर्थ एज ऑफ 2025 and what is their expected earnings in the IPL 2025 season? तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कुछ कतार एयरवेज अब उड़ने वाली है। आईपीएल के इनॉग्रल टीम ऑक्शन में विजय माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को $111.6 मिलियन में परचेज किया था, एंड सरप्राइजिंगली दिस बिड वाज द सेकंड हाईएस्ट बिड ऑफ दैट ऑक्शन फॉलोइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज बिड फॉर मुंबई इंडियंस। आज 2025 में भी कई लोगों को लगता है कि आरसीबी को मिस्टर विजय माल्या ही ओन करते हैं, बट लेट मी टेल यू कि विजय माल्या अब आरसीबी को ओन नहीं करते। So 2008 में RCB was owned by United Spirits Limited, a liquor and beverage production company which was owned by Vijay Mallya. लेकिन 2016 में जब कोर्ट ने विजय माल्या को एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया, तब आरसीबी के ओनरशिप में काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। Diageo, the parent company, took over USL, leading to a major shift in the operational control of RCB. और अगर हम IPL 2025 की बात करें तो आरसीबी की ओनर इज स्टिल यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ Diageo, बट विदाउट विजय माल्या। 2008 से लेके 2025 तक आरसीबी का ग्रोथ रेट बढ़ता ही चला गया है, और इसमें कोई शक नहीं है, जिस टीम का फेस विराट कोहली है उस टीम के फैन बेस और ग्रोथ को कौन ही रोक सकता है। अगर हम देखें तो आरसीबी ने अपने ब्रांड वैल्यूएशन में 2008 से लेके अब तक के आईपीएल सफर में 212% का ग्रोथ किया है, and they have a brand valuation of $117 million as of 2025, making it the 3rd most valuable franchise in the IPL after Chennai Super Kings and Mumbai Indians. I am very sure आरसीबी आईपीएल जीतने पर फोकस करे या ना करे, बट वो ये ब्रांड वैल्यू की रेस जीतने में जरूर फोकस करेंगे। एक ऐसी टीम जिसके पास एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं है, उसकी इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू कैसे बन गई? What code did RCB crack? तो लेट मी टेल यू, आरसीबी अपने रेवेन्यू का 60% बीसीसीआई के मीडिया राइट्स से अर्न करती है। नाउ वी ऑल नो दैट आरसीबी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजीज, एंड इसी रीजन के बेसिस पे this season the estimated amount they will be earning would be 400 to 450 crores solely from broadcasting rights based on their playoffs qualification scenario. लेकिन इतना ही नहीं, RCB knows the game of association and they play it every year with brilliance. विराट कोहली, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल और बहुत ऐसे सुपरस्टार्स के साथ एसोसिएट होके RCB has been bullish on getting the fans loyalty and engagement. इसके चलते RCB has cemented a place in the top 5 most popular sports teams worldwide, trailing Real Madrid, Barcelona and just a few others. Because of this huge fan base, RCB has got major earnings from the ticket sales and merchandise sales as well. IPL 2025 में आरसीबी अपने 7 मैचेस होम ग्राउंड चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु पे खेलने वाली है, एंड वी ऑल नो द टिकट प्राइसेस इन बेंगलुरु आर कंपैरेटिवली हायर देन एनी अदर स्टेडियम्स इन द कंट्री। अगर हम एक टिकट की एवरेज प्राइस 5,000 रुपए ले, and assuming that the stadiums would be nearly full with around 30,000 fans for all the 7 matches, then just the ticket sales would be approximately 12 to 14 crores per match and around 70 to 80 crores for their home matches. Now, RCB will get approximately 80% of this total ticket sales, which comes around 55 to 60 crores just from the ticketing revenue. इस loyal fan base का advantage RCB को हर साल अपनी merchandise sales में भी दिखता है. And according to an estimation, RCB would be earning up to 20 to 30 crores just from the merchandise sales. Next हम बात करेंगे sponsorships earnings की. तो ओवर द इयर्स बहुत बड़ी ब्रांड्स ने आरसीबी को स्पॉन्सर किया है, एंड दिस सीजन आल्सो many of the top brands have associated themselves with RCB. IPL 2025 में RCB have Qatar Airways as their main title sponsors, Birla Estates, KEI Wires and Delivery as their main principal partners. इसके अलावा
They also have Dream 11, Big Basket, and Jio Cinema as their official partners. Based on these sponsorship contracts, RCB can earn up to 90 to 100 crores from their sponsorship deals this year. Considering all the revenue sources, ticket sales, broadcasting rights, merchandise sales, and sponsorships, RCB would be earning approximately 550 to 600 crores even if they don't qualify for the playoffs. लेकिन अगर RCB playoffs में qualify कर जाती है and title जीत जाती है तो इस amount में 15 से 20 करोड़ का increment हो जाएगा. So overall, the estimated earnings of RCB would jump to 600 to 650 crores in IPL 2025. Last year हमने देखा कि 2024 में RCB की brand value में 67% का jump आया था. And I'm sure कि 2025 में भी एक और upward surge हम सबको देखने मिलेगा. Now RCB is currently the third most valuable team in terms of valuation. लेकिन क्या इस साल IPL 2025 जीत के वेट मैं जिंक्स तो नहीं करना चाहता, होपफुली नॉट. तो क्या आपको लगता है आरसीबी पहले एक आईपीएल टाइटल विनिंग टीम बनेगी और विल दे फर्स्ट सरपास सीएसके एंड एमआई एज द मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, या फिर ये दोनों चीजें हमें एक साथ आईपीएल 2025 में देखने को मिलेगी? डू लेट अस नो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग एपिसोड ऑफ दिस सीरीज.